So welcome to my channel, DTU channel, Down to Study channel. So now we start previous year question paper for UPSC CSE. So आज हमारा टॉपिक रहेगा जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं क्वेश्चंस जो कि इंडियन रेनेसेंस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट से आए हैं, वो सारे का कंपाइलेशन है, जो कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है जिनको एक जगह हम पढ़ेंगे और एक हम पैटर्न देखेंगे कि रेनेसेंस से रिफॉर्म्स जो मूवमेंट है उससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम क्वेश्चन को सिर्फ समझें क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। और आप इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन है रेनेसेंस से रिफॉर्म से सेम कहीं ना कहीं उसी के अराउंड जो है ना क्वेश्चन ये आते हैं, ज़्यादा अलग से नहीं आते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चन जो है ना उसके अराउंड से आते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन से आंध्र प्रदेश में जो मदनपल्ली है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली जो है ना उसमें इनमें ऑप्शन दिया गया है कि आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ली है इन चारों में से इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही बैठता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर कहाँ पर मदनपल्ली में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि जो पिंगली वेंकैया नायडू जी ने, हाँ बिल्कुल सही है कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन तो किया था, लेकिन ये मदनपल्ली में नहीं, ये था कोई अडयार जगह थी, अडयार करके समथिंग थी, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जो नहीं सॉरी विजयवाड़ा थी, विजयवाड़ा थी जो कि इसका मतलब वहीं पर विजयवाड़ा जो जगह थी वहीं पर इन्होंने इसका डिज़ाइन किया था। सेकेंड ऑप्शन देख लेते तो फर्स्ट गलत हो गया हमारा। उसमें पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये बिल्कुल बात सही है कि पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश मतलब भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में लीडरशिप तो निभाई थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आंध्र प्रदेश से ही उनका जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट उनका बहुत बड़ा विस्तृत क्विट इंडिया मूवमेंट था। लेकिन स्पेशली आप बोलें कि आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया, आप ये फैक्ट याद कर सकते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली वाले एरिया से ये बिल्कुल नहीं कह सकते, उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश का किया था, ठीक है। तो आप इसे ये दूसरा हमारा गलत हो गया। हम देखते हैं चौथा ऑप्शन। हम चौथा ऑप्शन इसमें बोला कि मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। देखो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मैडम ब्लावत्स्की थी और कर्नल अलकाट थे, ये मतलब ये बात सही है कि इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ नहीं, आंध्रा में नहीं, बल्कि इन्होंने यूएसए में की थी। ये इंडिया की जो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे, वो इंडिया की, भारत की हमारी संस्कृति से बहुत ही मतलब प्रभावित थे और काफ़ी हमारी संस्कृति उन्हें अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है ना वो स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया था वो अडयार चेन्नई मुंबई में बनाया था। इन्होंने इसका जो मुख्यालय था वो उसमें सॉरी मद्रास में बनाया था, जो कि अडयार जगह हुआ करती थी उस टाइम, मद्रास की, ठीक है। तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किस लिए की, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मद्रास में है, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑप्शन है तो हम देख ली, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट है हमारा सी। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था। देखो ये बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना उन्होंने यहाँ पर जो है ना बांग्ला भाषा जो राष्ट्रगान जनगण मन है ना उसको अंग्रेजी में मतलब अनुवाद किया था, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कौन सा सही है हमारा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी समुदाय, जो अनटचेबल समुदाय थे, मतलब जो छुआछूत वाले लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका थी विटाल बिंदुसार, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो मैं बता दूं आपको कि जो पहली बात है, देखो अस्पृश्यता के लिए हमारे संविधान में भी काफ़ी सारे वो मतलब आर्टिकल्स लेके आए ताकि उनको हम इक्वलिटी दे पाए। तो वो आर्टिकल है 17,
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है, जो कि इक्वलिटी यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है कि अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया में जो है ना वो मतलब नहीं रहेगी। इसमें इसमें बोला गया कि अनटचेबिलिटी समुदाय के लिए एक मासिक पत्रिका लेके आया था कोई, उसका पत्रिका का नाम तो क्या था, बिटाल विध्वंसक, ठीक है। तो वो किसने प्रकाशित की थी, तो देखो एक उनका नाम था कृष्ण गोपाल कृष्ण उनका नाम था। लेकिन जो गोपाल कृष्ण है ना, गोपाल कृष्ण, इन्हीं को हम गोपाल बाबा बावलंकर कहते हैं, गोपाल बाबा बावलंकर कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1840 से 1840 से आप देखेंगे इनका है बाबा बावलंकर का वो है 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये है बाबा, तो देखो यहाँ पर मैं इन लोगों के बारे में बता देती हूँ आपको। ज्योतिबा फूले ये वही हैं, ज्योतिबा फूले की मैं बताऊँ, ज्योतिबा फूले ये वही जो 19वीं शताब्दी के थे, ये एक समाज सुधारक थे, एक मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन थे उस टाइम के, ठीक है। और इन्हें इन्हें महात्मा फूले, इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये वही इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है ना, इसकी इसकी समाज की स्थापना की थी 1773 ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले की वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले। ये पहली जो थी, जो लेडी, ऐसी फर्स्ट लेडी थी जो टीचर मतलब शिक्षक बनी थी, ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। और ये काफ़ी मतलब महिलाओं के प्रति इनका काफ़ी वो अच्छा व्यवहार रहा, और काफ़ी उन्होंने सुधार किया फीमेल के लिए। और इन्होंने अपनी वाइफ के सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर एक कॉलेज की स्थापना की थी, लेडीज कॉलेज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और ये जो है ना मतलब वेदों को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे और क्या नाम मतलब शिक्षा के समर्थक थे। और जैसे जो समाज में बुराई थी, छुआछूत थी, महिलाओं से भेदभाव होता था, उसको कहीं न कहीं मतलब उससे मुक्त करने के लिए समाज के लिए उन्होंने काम किया था, ठीक है। और ये जो थे ना ज्योतिबा फूले थे, जो वो महाराष्ट्र के थे, इनका जन्म जो था ना महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं करमचंद गांधी जी की। करमचंद गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी, इन्होंने हिंद स्वराज लेके आए, ठीक है। तो इनका हिंद स्वराज है, महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज। इनकी काफ़ी सारी पत्रिकाएं, जैसे इनकी यंग इंडिया, जो महात्मा गांधी हैं इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, मैं नीचे आपको नोट्स में दे दूंगी। इनकी पत्रिकाओं में है हिंद स्वराज है, सॉरी यंग इंडिया है, ठीक है, और नवजीवन है, हरिजन है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स हैं, इनमें हिंद स्वराज है, ठीक है। हिंद स्वराज के अलावा इनका है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है, सर्वोदय है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, ग्राम स्वराज है, ठीक है। बात करें बाबा भीमराव अम्बेडकर की, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इनकी काफ़ी जो इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इनकी भी काफ़ी सारी बुक्स हैं और पत्रिकाएं, जो कि मैं आपको नीचे इसमें बता दूंगी, ठीक है। आप मैंने नोट्स आपके लिए दे रखे हैं, आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो रखमाबाई मुकदमा की मैं बात करूं तो ये देखो, पहला यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन को आप सिमिलैरिटी देखा करें कि सिमिलर कुछ ऑप्शन जो है ना सिमिलर होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। देखो शिक्षा पाने का अधिकार, एजुकेशन के बारे में जो जो राम मोहन रॉय थे ना, ये पहले ही काफ़ी काम कर चुके थे, तो शिक्षा कहीं न कहीं काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन उसमें देखो सहमति की आई, और दाम्पत्य अधिकारों का स्थापन, ये दोनों कहीं न कहीं सिमिलर मिल रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सही, पहला गलत है। महिलाओं की शिक्षा के बाद जो रखमाबाई का मुकदमा था वो एजुकेशन से लेकर नहीं था, बल्कि सहमति की आई और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन था। तो इसका आंसर जो है ना वो है 2 एंड 3 इज करेक्ट यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, आंदोलन, संगठन और नायक, ठीक है। इनके नायक कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये महात्मा गांधी द्वारा 1932 में लाई गई। अखिल भारतीय किसान सभा, ये आया है 1936 में, स्वामी सदानंद ही लेके आए हैं। और आत्मसम्मान आंदोलन, ये शायद ये 1925 में आया है, ठीक है। और ये नायकर ईवी रामास्वामी ही लाए हैं, तो इसके तीनों ही सही हैं, ठीक है। इसमें आंसर है डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो इसमें हम आप दिखा देते हैं, आपको बताते हैं। जो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी
1875 था। हाँ ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु, जो दीनबंधु का मित्र ने नील दर्पण जो लेके आए तो वो 1858 शायद 59 था, यही था। ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ लिखा गया वो है 1882। ठीक है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर है ना, इनको सिविल सर्विसेज जो परीक्षा इन्होंने सफल की थी वो था 1865। तो अब बताइए कौन सा पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। ये वाला इसका ये घटना सबसे पहले हुई, क्योंकि ये जो है ना वो 1859 में हुई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ जो है वो आया है 1882 में। सत्येंद्रनाथ जो सिविल सर्विस सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो सिविल सर्वेंट की जो एग्जाम पास किया था वो 1865 में आया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज में संगठित किया गया था। तो देखो, अभी हमने क्या देखा था, जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने ही तो सत्यशोधक समाज स्टार्ट किया था। और ज्योतिबा फूले कहाँ से थे, तो वो महाराष्ट्र थे। तो ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है कि महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, बिल्कुल सत्यशोधक समाज जो है ना वो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले द्वारा लाया गया है। तो अगर आपको पता है कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा लाया गया है और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के हैं, तो आप बिना कुछ आपको बिल्कुल ना पता हो फिर भी आप ये ऑप्शन टिक कर सकते थे कि महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, केशव चंद्र सेन जो है ना, जो ऊपर दिए गए में कथन में से किसकी स्थापना उन्होंने की थी, तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बिल्कुल नहीं। तो कुछ फैक्ट आपको याद होने चाहिए, मतलब बिना फैक्ट के, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपको नहीं पता तो ये लीव करने वाले होते हैं, आप छोड़ दीजिए इनको। टेवर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशंस और भारतीय सुधार, ये देखो इनका है दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है इसका। तो 2 एंड 3 ऑप्शन दिया गया, हाँ बिल्कुल ऑप्शन दिया गया, 2 एंड 3 इज करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 क्वेश्चन नंबर पे है एनी बेसेंट के बारे में। मैं एनी बेसेंट के बारे में आपको बता देती हूँ। ये एनी बेसेंट जो थी ना, उन्होंने सितंबर 1916 को जो है ना वो इन्होंने होम रूल शुरू किया था। ठीक है। और ये हाँ ठीक है, उन्होंने होम रूल लाना शुरू किया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। तो देखो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें पहला नहीं है। ठीक है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, देखो अभी हम पीछे क्या देख के आए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, वो थे जो मैडम ब्लावत्स्की थी और उनके वो कर्नल अरकाट थे, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ना, स्थापना बिल्कुल नहीं थी, तो दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा इसमें है, ये भी गलत हो गया। या तो पहला या तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक तो नहीं रही थी, लेकिन एक बार अध्यक्ष जरूर बनी थी ये, अध्यक्ष जरूर बनी थी ये। ठीक है। तो यहाँ पे दो सही है। देखो आप देख रहे हो कितने, मतलब वहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अराउंड ही क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये भारत नियम से मतलब निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। देखो ये गलत है इसका ऑप्शन। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत 2 एंड 3 ऑलरेडी करेक्ट। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ब्रह्म समाज अभी हमने पीछे क्या देखा था, केशव चंद्र सेन को देखा था। केशव चंद्र सेन, बिल्कुल केशव चंद्र जो सेन है ना, वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। और जो राजा राम मोहन रॉय, ये भी ब्रह्म समाज से जो है ना संबंधित हैं। तो ब्रह्म समाज में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हाँ किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को इनकार किया, हाँ बिल्कुल किया। इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है, बिल्कुल ये गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, नहीं, फर्स्ट एंड 2 करेक्ट है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ जिसे मैंने नोट कर रखी है। अंबेडकर जी के बारे में आपको बता देते हैं। अंबेडकर जी जो है ना, उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, बौद्ध धर्म के समर्थक है। उनकी कुछ बुक्स हैं, आप इनको रट ही लीजिए, हमेशा इन पर पूछा जाता है। एक है इनकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। फिर इनकी हु वर द सूत्रास एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबिलिटी,
इसके अलावा है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बुद्धा एंड हिज धम्मा। आप इसको रट लीजिए। देखो अम्बेडकर जी जो बुक्स हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गई, और हु वर द शूद्रास, द अनटचेबिलिटीज, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बुद्धा एंड हिज धम्मा। फिर इनकी जो कुछ पत्रिकाएं हैं, इसमें मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, समता और जनता है। ठीक है, इसके अलावा हम गांधी जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। वैसे इन पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तभी मैंने इसे यहाँ पे के लिए नोट डाउन कर रखा है। तो इनकी गांधी जी की जो पत्रिकाएं हैं, उनमें यंग इंडिया है, नवजीवन है, हरिजन है। ठीक है, और उनकी बुक्स हैं, हिंदू स्वराज हो गया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, फिर सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका हो गया, फिर सर्वोदय हो गया। इसके बाद है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ये गांधी जी के कुछ, और ग्राम स्वराज गांधी जी के कुछ पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा ये मैंने आपके लिए लिख रखा है कि नील दर्पण जो है ना, वो नील दर्पण वो 1858 से 59 में आया, 3 बंधु द्वारा लाया गया था और बंगाल में आया था ये। आर्य समाज की स्थापना जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, और बॉम्बे से की थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो आर्य समाज वाले हैं ना, वो मतलब काफ़ी स्वामित्व वाले होते हैं, काफ़ी बढ़िया होते हैं, दयावान होते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। आनंद मठ जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और भारतीय जो सिविल सर्वेंट जो फर्स्ट टाइम पास हुआ था, वो पास किए थे, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और 1863 में हुआ था। तो ये आज का हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हुआ। सो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, और इसको शेयर भी करें। और आपको कुछ मतलब कमियां दिख रही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये कमियां हैं, ताकि मैं इनको और अच्छा आपको प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। और मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद का रिविज़न करना और मेरा एक पैशन है, मतलब पढ़ाना। ठीक है, तो आप मुझे कमियां अगर हैं तो ज़रूर बताएं। अगर आप अनलाइक कर रहे हैं तो आप कमियां ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि कमियों से ही इंसान सीखता है। क्योंकि ऊपर अच्छा बोलने वाले सब होते हैं, कमियां बोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता देंगे कि हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस। सो नाउ we will stop this